नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश बोलने पढ़ने और लिखने का महामंत्र आज की इस क्लास में बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप भी इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, यदि आप भी इंग्लिश को बहुत ही आसानी तरीके से बोलना पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स भी बताऊंगा दोस्तों, और इसका हिंदी भी लिखूंगा साथ में, जिससे आपको जो है इंग्लिश पढ़ने लिखने में बोलने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, सभी दोस्तों में एक बार प्लीज़ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, इससे रिलेटेड ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद रखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए SAVE क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे पढ़ेंगे सेव। क्या पढ़ेंगे, सेव। देखिए सेव पढ़ते हैं, सेव। ठीक है, या खाने वाला सेव नहीं, ये सेव होता है। और इसका हिंदी अर्थ भी बता देते हैं। इसका हिंदी अर्थ होता है बचाना। ठीक है, बचाना होता है। अब कहिएगा सर जी इसे याद कैसे करेंगे, आपने कहा तो क्लास में ही याद कराएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, क्लास में ही याद कराएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे। अब कहिएगा सर SAVE तो क्या हो जाएगा, इसे पढ़ेंगे सेव। और सेव मीन्स क्या होगा दोस्तों, बचाना। ठीक है ना, अब कैसे याद रखेंगे, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई मतलब कि फाइल बना रहे हैं, तो या कोई डॉक्यूमेंट है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको सेव कर लेते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, सेव कर लो, उसे सेव कर लो, तो सेव हो जाता है। यानी कि हम लोग उसे बचा लेते हैं। सेव नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप डिलीट हो जाएगा। समझे ना, बातों को एक एक पॉइंट को समझते चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों आज की इस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे WAS, देख लीजिए WA से क्या होता है, वाह होता है, और एस का प्रयोग यहाँ पे ज के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज। और WAS वाज मीन्स क्या होगा दोस्तों, था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे PASS क्या होता है, पास। इसको क्या पढ़ते हैं, PA से क्या होता है, पा होता है, और एस से होता है स, और एक एस को इसमें काट देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। ठीक है ना, तो PASS पास। और पास मिस क्या होता है मेरा दोस्त, पास मिस होता है उत्तीर्ण। क्या होता है, उत्तीर्ण होता है। देखिए उत्तीर्ण को कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप गांव में सुने होंगे, वो पास हो गया, मेरा दोस्त जो था बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गया, यानी कि वो अब उत्तीर्ण हो गया, सफल हो गया, यही होगा। पास मिस का होगा उत्तीर्ण या सफल। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे MASS, एम से होता है म, ए से आ की मात्रा मैंने तो आपको बताया था। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने होंगे तो आपको एक एक मात्रा को मैं बताया हूँ। ठीक है ना, तो आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा दोस्तों, ये वीडियो समाप्त होगा तो ये स्क्रीन है ना, इस पर आपको वीडियो दिखेगा, और उस पर लिंक पर क्लिक करके देखेंगे। ठीक है ना, वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो मेरे नंबर पर आप लोग जो मैं कॉल या मैसेज जरूर करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे MASS क्या पढ़ेंगे, मास, और इसमें एक एस को साइलेंट करते हैं। ठीक है, और मास मीन्स क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है। यानी कि द्रव्यमान मीन्स होगा वजन, मतलब किसी जो एथी होता है ना, चीज़ होता है या कोई वस्तु होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास। तो देखिएगा ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं, तो इसको आपको जो है ना रोज़ बोलने की भाषा में लाइए, मतलब कि रोज़ बोलिए। हाँ, मान लीजिए आप जाइए तो कहिएगा इसका मास कितना है, मतलब कि कोई नया नया होगा तो वो समझबे नहीं करेगा, आपको खुद से फीलिंग होगा तो कहेगा मास मीन्स क्या होगा, तो आप कहेंगे वहाँ पे द्रव्यमान। तो कितना अच्छा लगेगा आपको दोस्तों, आप यकीन नहीं कर पाओगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करके आपको मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से एक एक बातों को समझते चलेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इससे रिलेटेड देखिए CLASS क्या हो जाएगा, सी से क्लास हो जाएगी। इसको क्या पढ़ते हैं, सी से क होता है आधा क, और LA से क्या होता है दोस्तों, ला होता है, और एस से होता है स, और एक एस को इसमें साइलेंट करते हैं। एक एस को क्या करते हैं, साइलेंट करते हैं। तो CLASS क्या हो जाएगा, क्लास। और क्लास मीन्स क्या होगा दोस्तों, कक्षा। दोस्तों इस प्रकार से कोई नहीं बताएगा दोस्तों, यदि आपको यकीन नहीं है तो आप जाकर पूरे YouTube पर वीडियो देखिए, और इस तरह से एक एक मात्रा को कोई नहीं लिखता है, मात्र डायरेक्ट इसको पढ़ाएंगे। क्लास, क्लास मीन्स होता है कक्षा, इसे याद रखें। इस तरह से पढ़ना नहीं होता है, एक एक शब्द को जो है, एक एक सेंटेंस को, एक एक स्पेलिंग रूल्स को मैं बताता हूँ और उसको पोस्टमार्टम कर देता हूँ, जिस प्रकार डॉक्टर करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका इंग्लिश वीक है तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाइएगा, आपको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए GLASS, तो जी से आधा ग होता है, LA से क्या होता है, ला, और एस से होता है स, और एक इसको इसमें साइलेंट रखते हैं। ठीक है, तो GLASS क्या हो जाएगा, ग्लास। और ग्लास मीन्स क्या होगा दोस्तों, शीशा होता है। क्या होता है, शीशा।
कांच बोलते हैं या शीशा बोलिए। ग्लास मीन्स क्या होता है, कांच भी होता है, शीशा भी बोल सकते हैं। अब देखिए BAR, तो BA से क्या होता है बा और आर से होता है र, तो BAR क्या हो जाएगा बार, और बार मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, छड़ होता है। क्या होता है, छड़, जो मतलब कि जो घर ढलाई होता है उसमें छड़ लगता है, वही छड़, ठीक है। तो आप जाएंगे मार्केट, तो जब यदि आपको छड़ की ज़रूरत है तो उसे क्या बोलेंगे BAR, बार दीजिए। तो बार मतलब वो गलत समझेगा, लेकिन आपको जो है उसको समझा देना है, बार में छड़ होता है। समझ नहीं आ रहा है, हम सर के आज़ाद सर के पास पढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है एक बातों को। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे CAR, तो सी से क होता है, ए से ए का प्रयोग करते हैं आ की मात्रा के लिए, और आर से होता है दोस्तों र, तो CAR क्या हो जाएगा कार, और कार मीन्स क्या होगा मेरा दोस्त, गाड़ी होता है। क्या होता है, गाड़ी। इसे याद ज़रूर रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए यहाँ पे, अब मान लीजिए आपको कहीं कपड़ा धोना है, तो आप उस धोना मत कहिएगा, या मम्मी मतलब कि आपको मम्मी मतलब कि ये कपड़ा धो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, लो मम्मी इसे वॉश कर दो। वॉश मतलब क्या होता है, धोना होता है। देखिए WASH क्या पढ़ेंगे, वॉश, और वॉश मीन्स क्या होगा मेरा दोस्त, धोना। क्या हो जाएगा, धोना। अब कहिएगा सर जी वॉश कैसे आप लिख दिए, तो मैं एक एक बातों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। WA से क्या होता है, वाह होता है, और SH से होता है मेरे दोस्त तलाबेश, तो क्या पढ़ेंगे, वॉश, और वॉश मीन्स क्या होगा दोस्तों मेरे, धोना होता है, ठीक है ना। क्या होगा, धोना होता है। अब दोस्तों आइए यहाँ पे GRASS, तो जी से देखिए, जी से होता है ग, और मैंने आपको क्लास में ही बताया था जब यहाँ पे आर आएगा तो उसका उच्चारण जो है पदेन की मात्रा नीचे लगता है, ठीक है। तो GRA, देखिए GR से होता है ग्रह, और आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं तो ग्रा हो जाएगा, और एस से होता है स, तो क्या पढ़ेंगे GRASS, क्या हो जाएगा, ग्रास, और ग्रास मीन्स क्या होगा दोस्तों, घास होता है। क्या होता है, घास। एक एक बातों को याद करते चलेंगे दोस्तों, क्लास में ही याद कराऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि एक बार याद नहीं होता है ना, तो 2 बार वीडियो को देख लीजिए, लेकिन याद ही करके जाइए, ताकि आपको कहीं मान लीजिए घास हो, माँ काटने जाती है, या जो देहात होता है ना तो उसमें माँ या बहन या मतलब कि कोई घास काटने जाता है, तो उसको कहेंगे ग्रास काट कर लाओ। इस तरह से बोलना है, मतलब कि आसानी से बोलना है। इंग्लिश यदि बोलना है, इंग्लिश पढ़ना है आसानी से, तो इन सभी शब्दों को आपको याद कर लेना है, और खुद पर मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते रहना है, ठीक है ना। ये आप देखेंगे YA की, तो Y से यह होता है आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करते हैं, और के से होता है क, तो YA की, याक मीन्स क्या होता है दोस्तों, याक ही होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ आप देखिए SHAR की, तो देखिएगा इसको समझिएगा। SHA से होता है दोस्तों सा होता है, और यहाँ पे देखिए जब मैंने बताया था कि रेफ आर आएगा तो उसका उच्चारण जो है ऊपर लग जाता है, कन्हैया चढ़ जाता है, ठीक है। तो के से क्या होता है, क होता है, ठीक है। और आर जो है उसका प्रयोग जो ऊपर कर लेते हैं, तो SHARK, तो क्या हो जाएगा, शार्क। और शार्क एक मछली का नाम है, शार्क में शार्क ही होता है, ठीक है। एक मछली जाति का बोध कराता है शार्क, ठीक है ना, याद रखेंगे। सभी को तो याद ही होगा शार्क मीन्स क्या होता है, शार्क ही होता है, मछली होता है। JAM, देखिए दोस्तों इसको जाम हम लोग भी पढ़ सकते हैं, जाम भी पढ़ सकते हैं, और JAM जैम भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए जाम कैसे पढ़ेंगे और जैम कैसे पढ़ेंगे, दोनों कन्फ्यूजन दूर एक ही क्लास में। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज कर आपके पास दोस्तों के पास, दोस्त यहाँ पे जाम लग चुका है, तो वहाँ पे JAM का प्रयोग करेंगे, जाम, वहाँ पे जाम समझेंगे, ठीक है। अब जैम कैसे पढ़ेंगे, जब इंग्लिश वर्ड यदि बुक रीडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे JAM क्या उच्चारण होगा, जैम के रूप में होगा, और जैम मीन्स जैम ही होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। यहाँ देखिए SAFE, सेफ, क्या पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर जी सेफ कैसे हो गया, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, एक रूल बता देना चाहता हूँ, एक नियम बता देना चाहता हूँ, जिसमें बहुत ही मज़ा आएगा, बस देखते रहिए। देखिएगा जब 2 कॉन्सोनेंट, यहाँ पे एस कॉन्सोनेंट है और एफ कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में ए आए और एफ कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई आए, या कोई सेंटेंस में लास्ट में ई आए, तो इसका उच्चारण जो ए के रूप में होता है। तो इससे होता है स लिखेंगे, और ए आएगा तो उसका उच्चारण ए के रूप में, और एफ से होता है फ, क्या हो जाएगा, सेफ। एक बात, एक नियम समझ गए तो ये सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, सारे को बना लेंगे। पहले एक बार और समझा देते हैं, एक और दूसरा नियम लगा दीजिए। देखिए ई को काट दीजिए, ई का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। एस से होता है स, और यहाँ पे ए, बस ए को देख लेना है, ए आया तो उसको जानना ए के रूप में, और एफ से होता है फ, तो क्या पढ़ेंगे, सेफ। और सेफ मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, सुरक्षित होता है, ठीक है, सुरक्षित होता है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी
को सेव करना है, किसी मोबाइल है, ये मोबाइल है तो इसको हम लोग सेव करेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, सुरक्षित हो रहा है, ठीक है ना। देखिएगा LAME, तो एल से होता है लॉ और एम से होता है म लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए ए है और इसको देख लेंगे ई है ना, तो यही ई से होता है एक की मात्रा यही लगा देंगे बस, लेम, ठीक है ना। कितना नियम होगा दोस्तों, मतलब कि इसे याद करने का 2 4 5 नियम होता है, बस आप किस नियम से याद करोगे, सारा नियम को बता दे रहा हूँ, बस उसे आप लोग याद जरूर रखेंगे। और लेम मिस क्या होगा दोस्तों, लेम मिस होता है लंगड़ा, क्या होता है, लंगड़ा, ठीक है, याद रखेंगे, लंगड़ा होता है। अब देखिए FAME क्या हो जाएगा, फेम, एफ से होता है फ, और यहाँ पे एम देखेंगे, एम से होता है म लिख देंगे, और ई आएगा तो उसका चरण ए के रूप में, तो फेम, ठीक है ना। तो FAME क्या हो जाएगा, फेम, ठीक है। और फेम मिस क्या होगा दोस्तों, यस होता है, फेम मिस क्या होता है, यस, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश बुक रीडिंग करेंगे, तो यह जो आपको जो ये वर्ड्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे RACE क्या हो जाएगा, आर से होता है र, और यहाँ पे देखिए सी से होता है स। अब देखिएगा, अब समझ में आया कि सर जी हमको जो है सी का उच्चारण कहीं क हो जाता है और कहीं स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CASE क्या यहाँ पे उच्चारण होगा क के रूप में, लेकिन यहाँ पे देखिए RAC यहाँ पे उच्चारण क्या होगा, स के रूप में। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को छोड़कर नहीं जाइए, एक एक बातों को मैं बताता हूँ। यदि मान लीजिए आधा घंटा का वीडियो है, 5-10 मिनट वीडियो आप देखते हैं और वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, तो देखिए कितना बड़ा नुकसान होगा आपको, होगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए RACE क्या पढ़ेंगे, इसे रेस पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे RACE क्या हो जाएगा दोस्तों, रेस हो जाएगा, ठीक है, रेस। और रेस मिस क्या होता है दोस्तों, रेस मिस होता है दौड़ होता है, क्या होता है, दौड़ होता है, इसे ज़रूर याद रखेंगे। अब मान लीजिए कोई आपका दोस्त गया, वह दौड़ने गया, तो मतलब कि उसको क्या कहिएगा, माई जो मेरा दोस्त है वह दौड़ने के लिए गया है, यानी कि रेस करने के लिए। थोड़ा बहुत पहले आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलिए, एकदम मैं फास्ट में बोलूँगा तो आपको समझ नहीं है कि सर जी क्या आप बोल रहे हैं, हमको कुछ समझे नहीं आया। तो पहले छोटे छोटे वर्ड को याद करा दूंगा, उसके बाद इंग्लिश में इतना फास्ट बनाऊंगा कि यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि सर जी इस तरह भी पढ़ाते हो क्या। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह भी पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए HATE हेट क्या पढ़ेंगे, हेट पढ़ते हैं। और हेट मीन्स क्या होगा दोस्तों, नफरत होता है, नफरत, ठीक है, नफरत करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए BASE, तो बी से होता है ब, और देखिए ए को देख लेंगे और ई देख लेंगे, तो ई है अंतिम में तो इसका उच्चारण ए के रूप में कर देंगे, एस से होता है स, तो क्या हो जाएगा BASE, क्या पढ़ेंगे, बेस। और बेस मीन्स क्या होगा दोस्तों, आधार, क्या होता है मेरा दोस्त, आधार होता है, ठीक है ना, याद जरूर रखेंगे दोस्तों। यहाँ आप देखिए CASE, अब मान लीजिए ये दोस्तों तो सभी लोगों को पता होगा, लेकिन सर जी केस केस केस, मान लीजिए किसी कोई मारपीट किया तो जाकर डायरेक्ट कर देता है केस, और केस में क्या होता है दोस्तों, मामला होता है, मामला, मतलब कि कोई मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच में का मामला है तो उसी को हम लोग कहते हैं केस, ठीक है। और वहीं मतलब कि पुलिस के पास जाकर हम लोग केस को मामला कर देते हैं, मामला को मतलब कि उसके पास रखते हैं, वो सॉल्व करता है, समझे। तो यहाँ आप देखिए केस में क्या होगा, मामला होगा, याद जरूर रखेंगे, मामला, मामला। और CASE कैसे लिखेंगे, के से सी से क होता है और इससे होता है स, केस, इस तरह से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत देखते रहिए दोस्तों, इतना मज़ा आ रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर जी पढ़ने में दिक्कत हो रही है कि मज़ा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा MALE, आप लोग मेल है कि आपको जो है फीमेल है, ठीक है, तो मेल भी होता है फीमेल भी होता है। तो मेल में क्या होता है दोस्तों, पुरुष होता है, तो एम से होता है म, और ए को देखेंगे और ई को देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट में ई रहेगा तो उसको उच्चारण ए के रूप में, और एल से होता है ल, तो क्या हो जाएगा, मेल। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करूँगा। यहाँ आप देखिए मेल मीन्स क्या होगा दोस्तों, पुरुष होता है, क्या होता है, पुरुष। जैसे हम बोल रहे हैं तो हम भी पुरुष हैं, और आप ना कहीं कहीं जो है पुरुष जरूर होंगे, और कुछ ना कुछ महिला भी हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए SALE, सेल, एस से होता है स, और देखिए ए को छोड़ के ई जो आएगा लास्ट में, इसका उच्चारण ए के रूप में होता है, और एल से होता है ल, तो SALE क्या पढ़ेंगे, सेल। और सेल मीन्स क्या होगा मेरा दोस्त, बिक्री होता है, क्या होता है,
बिक्री, ठीक है ना। नहीं होता है किसी शब्द को, मान लीजिए मोबाइल बेच रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। सेल मतलब क्या होता है, बिक्री करना, यानी कि बेचना, इस तरह भी हो जाएगा, बेचना भी होता है, ठीक है ना। ये आप देखिए FATE, एफ से होता है फल लिखेंगे, ए आएगा, इसको देख लेंगे, ठीक है। ए तो आया तो ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ई आ गया तो इसको ई का उच्चारण ए के रूप में कर देंगे। लेकिन दोस्तों ई नहीं आता तो FAT क्या हो जाता, फैट हो जाता, ए के रूप में हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ई आएगा तो उस ई के कारण हम एक का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं बातों को, एक एक बातों को समझ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल आसानी से देखिएगा। FATE क्या हो जाएगा, फेट। फेट मीन्स क्या होगा दोस्तों, इसे ज़रूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेट मीन्स क्या होगा दोस्तों, भाग्य। भाग्य नहीं होता है दोस्तों कि बहुत लोगों का भाग्य खराब होता है, नहीं कहता नसीब खराब है, भाग खराब है, नसीब या भाग होता है, ठीक है। तो यही कहेंगे तुम्हारा फेट खराब है। अब फेट मतलब नहीं कह देंगे तुम्हारा पेट खराब है, इस तरह नहीं। पेट मतलब फेट मीन्स फेट, भाग्य है, पेट नहीं कर लेंगे। बहुत लोग पेट कह देगा आज के बाद से, नहीं पेट नहीं करना है तो वो दूसरे समझ जाएगा दोस्तों, तो मारपीट होने की संभावना आ जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए FAKE क्या हो जाएगा, एफ से होता है फल लिखेंगे, ए आएगा तो इसको छोड़ेंगे, ई देखेंगे तो इसका उच्चारण ए के रूप में, और देखिए के से क तो क्या हो जाएगा FAKE, फेक। फेक मीन्स क्या होगा मेरे दोस्त, नकली होता है, नकली, ठीक है। नकली मीन्स क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए कोई नोट होता है तो वो असली भी होता है, नकली भी होता है। समझ रहे हैं बातों को, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल एक एक बातों को समझते चलिए, दिक्कत नहीं होने दूंगा दोस्तों, एक एक बातों को ध्यान से देखिएगा बस। यहाँ आप देखिए MAKE तो क्या हो जाएगा दोस्तों, MAKE इसको पढ़ते हैं मेक। एम से होता है म, ये आएगा तो ए के रूप में, के से क तो क्या हो जाएगा मेक। और मेक मीन्स क्या होगा मेरा दोस्त, बनाना होता है। क्या होता है, बनाना। तो MAKE मेक, मेक मीन्स बनाना, याद रखेंगे। TAPE, अब मान लीजिए अब कहेंगे दोस्तों, इतना मतलब कि इम्पोर्टेंट है यह कि हर एक बार ये यूज़ होता है, टेप। टेप अब कहिएगा सर जी टेप मिस टेप होता है क्या, नहीं, टेप मिस टेप नहीं होता है, टेप मिस होता है फीता। जैसे जूता के फीता बांधते हैं ना जी, तो वही होगा, ठीक है। तो TAPE क्या पढ़ेंगे, टेप पढ़ते हैं। तो टी से होता है ट, और यहाँ पे ए को छोड़ेंगे, ई आएगा तो सर ए के रूप में, पी से प तो क्या हो जाएगा टेप। और टेप मिस क्या होगा दोस्तों, फीता, फीता होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो आज के बाद जब जूता का फीता बांधेंगे तो क्या करेंगे, टेप बांधिए। इस तरह मान लीजिए किसी को कहना है तो टेप बांधो, तो वो अलगे समझ जाएगा, नहीं यार तो समझाइएगा बुर्बक है क्या। टेप मिस होता है फीता, हमको बुर्बक बना रहे हैं, मतलब कि इस तरह से कीजिएगा तो थोड़ा अलग ही फीलिंग आएगा, समझे। तो इंग्लिश सीख रहे हैं तो मज़ा उठाइए इंग्लिश का, ठीक है। और एक बार कहीं कहीं जाइए तो इंग्लिश बोलिए। व्हाट्सअप मैसेज करना नहीं आता था बहुत सारे दोस्तों को, उनको मैसेज करना आ जा रहा है तो वो भी कहीं कहीं मैसेज करते रहेंगे, और थोड़ा मेरा भी नाम लेंगे, ठीक है ना दोस्तों, ताकि गुरु का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ताकि उनके ही कारण हम लोग हैं, ठीक है। हम भी ना कहीं कहीं ना किसी गुरु से पढ़े हैं, और आप भी मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो BAKE क्या हो जाएगा, बी से होता है ब, और देखिए ई है तो इसका उच्चारण ए के रूप में, के से क तो बेक। बेक मिस क्या होगा दोस्तों, बेक मिस होता है दोस्तों सेकना। क्या होता है, सेकना, ठीक है ना, सेकना। अब मान लीजिए किसी मतलब कि मीट बनाया घर में, और मीट को आप मान लीजिए उसको सीक लगा दिए, तो उसको कहिए सीक को जो है ना बेक करो, यानी कि सेको, इस तरह से, ठीक है। ये आप देखिए CAKE, सी का उच्चारण क के रूप में, तो सी से होता है क, और ए आएगा तो इसको छोड़ेंगे, ई है तो उसका उच्चारण ए के रूप में, के से क तो क्या हो जाएगा केक। और केक मिस क्या होता है मेरे दोस्त, केक ही होता है, ठीक है। तो इसे ज़रूर याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे एक एक बातों को समझेंगे। जैसे यहाँ पे केक हो गया, अब देखिए यहाँ पे आते हैं, और देखिए SHAKE इसको भी क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं दोस्तों सेक ही पढ़ते हैं। तो SH से होता है दोस्तों तलाबे सा, ए आएगा तो इसको छोड़ेंगे, ई है तो इसको उच्चारण ए के रूप में, के से क तो क्या हो जाएगा सेक। और सेक मीन्स क्या होगा दोस्तों, हिलाना। क्या हो जाएगा, हिलाना, ठीक है। क्या होता है दोस्त मेरे, हिलाना होता है। मान लीजिए किसी वस्तु को आपको हिलाना है तो क्या करेंगे, कहिएगा अपने दोस्त से, दोस्त तुझे थोड़ा इसे सेक करो। अब वो समझ जाएगा, मतलब नहीं पढ़ा होगा इंग्लिश, तो सेकना है यार, बुर्बक बना रहे हो क्या, तो कहिएगा आप बुर्बक हो, ठीक है ना। मतलब कि तुम बुर्बक हो यार, हमको मतलब कह रहे हैं कि सेकना है, यानी कि हिलाना है, हिलाना के कह दिए तो कह वो यार समझ नहीं पाए, ठीक है। तो यहाँ देखिए SAVE तो इसको हम लोग पढ़ लिए हैं, क्या पढ़े हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसको तो मैं बता दिया, सेव मिस क्या होता है, इसको होता है बचाना, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं MAT,
अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ई रहा था तो इसको उच्चारण ए के रूप में कर लेते, एम से होता है म और ई होता है, इसका उच्चारण ए के रूप में टी से रहता, मेट पढ़ लेते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। एम से होता है म, लेकिन ई नहीं रहेगा, यहाँ पे ई नहीं रहेगा तो ए है तो इसको उच्चारण आई के रूप में करेंगे, ठीक है। MAT मैट, मैट मीन्स क्या होगा मेरे दोस्त, चटाई होता है, इसे ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिए FACE क्या हो जाएगा, फेस, एफ से होता है फ, ए आएगा, छोड़ेंगे ई है, इसका उच्चारण ए के रूप में, सी से क्या होता है FAC, फे क लिखेंगे तो FACE क्या पढ़ेंगे, फेस। और फेस मीन्स क्या होगा दोस्तों, चेहरा होता है। नहीं कहिएगा, मान लीजिए तोरा जो मान लीजिए किसी लड़की को आप देख लिए यार बहुत ज़्यादा उसका फेस अच्छा है, ना कहते कि नहीं, दोस्तों में होता है यार, हम खुद जानते हैं तो समझ में रहे कि ना बातों को। तो मतलब दोस्त है तो वो कह रहे हैं हाँ वो लड़की का फेस बहुत झकास है, तो उस तरफ चेहरा बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कहेंगे आज के बाद से फेस उसका बहुत ही अच्छा है। या उस किसी लड़के को देखेंगे, लड़की वाह यार क्या लड़का था, क्या उसका फेस था, फेस कहेंगे, चेहरा नहीं कहेंगे, ओके। चलिए यहाँ देखिए RAC, इसको बता दिए, रेस मीन्स क्या होता है, दौड़ होता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक एक बातों को समझिएगा दोस्त मेरे। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना है, ठीक है, और मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री में, एक भी रुपया आपका खर्चा नहीं होने दूंगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए CAVE केव क्या पढ़ते हैं, सी से होता है क, और यहाँ पे ई है उसका ए के रूप में, और बी से होता है क्या पढ़ेंगे, बी से व, तो क्या पढ़ेंगे केव। और केव मीन्स क्या होगा दोस्त मेरे, गुफा होता है, क्या होता है, गुफा। केव मीन्स क्या होगा दोस्तों, गुफा। कहीं गुफा को देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, केव पढ़ेंगे, उसको केव कहेंगे, ठीक है। ताकि मान लीजिए 10 लोग रहेगा, समझते रह जाएगा, हाँ केव कह दिया, आपका काम भी बन जाएगा, और वो समझते रह जाएगा क्या बोला है यार, क्या बोल दिया यार, समझ नहीं आया। RAPE क्या पढ़ेंगे, रेप। आर से होता है र, ए है उसको उच्चारण ए के रूप में, पी से प, रेप। और रेप मीन्स क्या होगा दोस्तों, जानते ही होंगे, बलात्कार होता है, क्या होता है, बला त का र, बलात्कार, बला अदा त का र, बलात्कार, ठीक है। यहाँ पे देखिए GAGE, तो इसको क्या पढ़ेंगे, गीज, क्या पढ़ेंगे, गी। और जे से होता है, यहाँ पे जे से होता है ज, लेकिन यहाँ पे जी को उच्चारण गेग नहीं पढ़ेंगे, गेज ज पढ़ेंगे। और गेज मीन्स क्या होगा मेरे दोस्त, गेज मीन्स होता है जम्भाई। ना ले कोई होता है जम्भाई लेना, जम्भाई ले रहे हैं इस तरह, मतलब कि सुबह से उठते हैं तो बहुत ज़्यादा गेज लेते हैं, नहीं कि जम्भाई लेते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जम्भाई, क्या हो जाएगा, जम्भाई होता है, ठीक है ना। एक एक बातों को समझते चलना है। GATE क्या पढ़ेंगे, गेट। और गेट मीन्स क्या होगा मेरा दोस्त, दरवाज़ा होता है, क्या होता है, सभी को पता होगा, लेकिन गेट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी के घर में गेट होता है तो याद रखेंगे। दरवाज़ा नहीं कहेंगे, गेट कहेंगे। दुआरी बहुत लोग को आता है भोजपुरी भाषा में, दुआरी है, तो वही दुआरिया को गेट कहते हैं। समझ रहे हैं बातों को ध्यान से, तो दिखिएगा यहाँ पे जी से होता है ग होता है, ई आएगा तो उसका ए के रूप में, टी से त, तो क्या हो जाएगा, गेट। और गेट मीन्स क्या होगा दोस्तों, दरवाज़ा, क्या होता है, दुआरी नहीं बोलिएगा आज के बाद से, दरवाज़ा बोलिएगा। हिंदी भी बोलना है तो शुद्ध बोलना है, ठीक है, द वा और जा, क्या हो जाएगा, दरवाजा। हिंदी भी बोलिए दोस्तों, शुद्ध बोलिए, ठीक है, ताकि मज़ा आ जाए। कोई शब्द मतलब कि देखे, कोई मतलब कि आपके बातों को समझे सुने तो वो कहे हाँ पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे CARE क्या हो जाएगा, सी से, देखिए यहाँ पे दूसरा रूल आ गया, ठीक है। यहाँ पे जब भी सी से होता है क हो जाएगा, और यहाँ पे ARE आएगा, देखिए यहाँ पे ARE है, ARE है, ARE है, आ है ना बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, कौसी से क होता है, और देखिए ARE है तो उसको उच्चारण एयर के रूप में, ए या इस तरह ईयर के रूप में, तो केयर, ईयर, ए या र, ठीक है। थोड़ा सा आप देखेंगे, ए जोड़ और, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एयर। और देखिए इसका मात्रा एक मात्रा होता है, बस तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं शब्दों को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे सी से होता है क होता है, और ARE है उसको उच्चारण एयर के रूप में, एक एक ले लगाएंगे, और ए या र, केयर, तो CARE क्या हो जाएगा, केयर। जैसे यहाँ पे SHARE, केयर मीन्स क्या होगा दोस्तों, तो केयर मीन्स होता है देखभाल करना, ठीक है ना, क्या होता है, देखभाल। लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, याद रख लेंगे, देखभाल, क्या हो जाएगा दोस्तों, देखभाल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखभाल, ठीक है। यहाँ देखिए SHARE क्या हो जाएगा, शेयर। ए से होता है दोस्तों स, देखिएगा यहाँ पे दोस्तों ईयर के रूप में, ARE आया तो उसको चला एयर के रूप में, तो क्या हो जाएगा, शेयर,
SHARE, शेयर मीन्स क्या होगा दोस्तों? शेयर। अब कहिएगा सर जी कैसे समझेंगे? एक ट्रिक है, समझा देते हैं, कोई नहीं बताता है, हम ही बताते हैं। देखिए ट्रिक जो है, मान लीजिए आपके पास मोबाइल है तो आप अपने मित्र से कहते होंगे शेयर कीट है, अच्छा शेयर कौन करना यार, फिल्म को देखे के बाद, तो वही होता है ना, समझ रहे हैं बातों को? शेयर करना, तो वही शेयर मीन्स क्या होगा? तो साझा करना होता है एक दूसरे के, ठीक है ना, चीज़ों को। DARE, देखिए डी से होता है ड और ARE है उसको चलना एयर के रूप में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डेयर, ठीक है। और डेयर मीन्स क्या होगा दोस्तों? हिम्मत, ठीक है, हिम्मत। मेरे दोस्त हिम्मत कभी मत हारना, डेयर ले लेना है आज से, मतलब हिम्मत नहीं हारना है। इंग्लिश सीखना है तो सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। BARE क्या हो जाएगा दोस्तों? BARE पढ़ेंगे बेयर, बी से ARE है उसको चल एयर के रूप में, तो बेयर। और बेयर मीन्स क्या होगा दोस्तों? नंगा होता है, ठीक है। किसी को बेयर नहीं करेंगे दोस्तों, नंगा नहीं करेंगे, ठीक है। एक होता है बातों से नंगा कर देना, तो बात से कर सकते हो, इस तरह नहीं कीजिएगा प्लीज़ आप सभी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा एक एक बातों को। RARE नहीं होता है, बहुत लोग, बहुत रेयर केस में एक आदमी होता है सक्सेस हो जाता है, इस तरह बोलता है ना लोग। तो रेयर मीन्स क्या होगा दोस्तों? दुर्लभ होता है, मतलब कि उसका दुर्लभ है, वह एक रेयर केस में एक व्यक्ति है, ठीक, समझ रहे हैं बातों को। आर से होता है र, और यहाँ पे ईयर के रूप में रेयर क्या हो जाएगा? और रेयर मीन्स क्या होगा दोस्तों? दुर्लभ होता है, देखेंगे ध्यान से, तो क्या हो जाएगा? दुर्लभ, ठीक है। क्या होता है? WARE, तो क्या पढ़ेंगे? W से वह होता है और ARE आया तो उसको उच्चारण एयर के रूप में दोस्तों। अब कहिएगा सर जी इतने शब्द पढ़ाएं, और इसमें देखिए दोस्तों, दुनिया के कोई भी शब्द होगा जिसके अंत में ARE आएगा उसका उच्चारण वेयर के रूप में, एयर के रूप में, एयर के रूप में, वेयर, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा छोटे छोटे शब्द हैं। DAY, तो डी से होता है ड, और AI आया उससे उच्चारण ए के रूप में, तो डे। और डे मीन्स क्या होगा दोस्तों? दिन होता है, ठीक है। तो बोलेंगे आज डे है, और रात को क्या होता है? नाइट बोलेंगे, डे नाइट बोलेंगे, इस तरह से बोलेंगे, थोड़ा सा आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत मतलब कि अच्छा लगेगा, आपको फील होगा। BAY क्या पढ़ेंगे? BAY, देखिए यहाँ पे DAY है ना, तो डी से ड और BAY है, मैंने बोला कि EY लास्ट में उसे ए के रूप में, तो BAY, बे मीन्स क्या होगा दोस्तों? खाड़ी, क्या होता है? खाड़ी होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाड़ी, मान लीजिए कहीं घूमने गए, कहिएगा बे बहुत ही अच्छा है, यानी कि खाड़ी बहुत ही सुंदर है, अच्छी है, समझ रहे हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए, कैट, CAT क्या पढ़ते हैं? देखिए अब देखिए यहाँ पे MAT, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ई लास्ट में आ रहा था तो इसका उच्चारण बता रहे थे, लेकिन दोस्तों बीच में ए आया और लेकिन ये अंत में ई नहीं आ रहा है, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? सी से होता है क, ए आएगा उच्चारण आय के रूप में, टी से त, तो क्या हो जाएगा? कैट। कैट मीन्स क्या होता है दोस्तों? बिल्ली होती है, क्या होता है? बिल्ली, ठीक है दोस्तों, बिल्ली होता है। दोस्तों लाइक करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, ठीक है। एम से होता है म, ए आएगा तो उसका आय के रूप में, टी से ट, मैट। मैट मीन्स क्या होगा दोस्तों? चटाई, बताए हैं चटाई, ठीक है, लिख दे रहे हैं चटाई। यहाँ पे SAD, तो एस से होता है स, ए आएगा तो उसका आय के रूप में, डी से ड, क्या हो जाएगा? सैड। और सैड मीन्स क्या होगा दोस्तों? उदास होता है, क्या होता है मेरा दोस्त? उदास। कहिएगा दोस्त को, यार दोस्त क्यों सैड हो यार, हम टेंशन क्यों कर रहे हो यार, हम है ना, बिल्कुल। माता पिता को उसी तरह करना, सैड क्यों हो रहा है पापा, एक ना एक दिन ऐसा करूँगा कि पूरे दुनिया में आपका ही, मेरे पूरे दुनिया नहीं तो कम से कम मेरे गांव में ही आपका ही चर्चा के फलवा का बेटा बहुत ही आगे बढ़ गया, इस तरह से मतलब कि आपको पापा को कहना है, ठीक है ना। FAT क्या हो जाएगा? फैट। और फैट मीन्स क्या होता है दोस्तों? मोटा होता है, याद है, मोटा, ठीक है। अब दोस्तों आइए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जिससे यहाँ पे देखिएगा CAN, ठीक है ना, तो CAN में क्या होगा दोस्तों? CAN में होता है कैन, सी से होता है क, और ए आएगा तो उसे आय के रूप में, एन से न, कैन। कैन मिस क्या होगा दोस्तों? कैन मिस होता है सकना, क्या होता है? सकना होता है, समझ रहे हैं बातों को। यहाँ पे देखिए MAN, एम से होता है म, ए आएगा तो उसे आय के रूप में, एन से होता है न, मैन। मैन मिस क्या होगा दोस्तों? आदमी, क्या होता है? आदमी होता है। ध्यान से देखिए, एक एक बातों को समझते चलिए, दिक्कत नहीं होगा। BAN, बी से वह होता है, ए आएगा सोचा आय के रूप में, एन से होता है न, वैन। वैन मिस क्या होगा दोस्तों? वैन मिस होता है, ये वैन मिस गाड़ी होता है, क्या होता है दोस्तों? गाड़ी होता है, लिख दे रहे हैं। VAN, वैन मिस होता है गाड़ी। HAT, हैट, क्या होता है दोस्तों? HAT पढ़ेंगे, हैट मिस टोपी, क्या होता है? टोपी, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे
MAP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आम भाषा में यूज़ होता है। अब नक्शा नहीं कहिएगा कि इस ज़मीन का नक्शा निकालिए, चाहे मतलब कि हमें जाना है दिल्ली या बनारस जाना है या मुंबई जाना है या किसी अन्य देश में जाना है तो उसका मैप दिखाइए, नहीं, उसका मतलब कि यदि आपको जो है मैप में क्या होता है, नक्शा दिखाइए, नहीं, मैप कहेंगे आज के बाद से, ठीक है। मैप कहिएगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से आपको देखा जाएगा। तो M से होता है म, ए आएगा तो आय के रूप में, पी से प, तो मैप में इसका होगा दोस्तों नक्शा होता है, ठीक है ना, नक्शा होता है। यहाँ देखिए CAP, यहाँ भी कैप का उच्चारण होता है टोपी, क्या होता है बताएं, ऊपर टोपी होता है, ठीक है। यहाँ देखिए FAN, एफ से होता है फ, ए आएगा तो आय के रूप में, एन से ना, फैन में इसका होगा दोस्तों पंखा, क्या होता है पंखा, ठीक है, पंखा। दोस्तों ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, इंग्लिश बोलने पढ़ने लिखने के लिए। RAT, आर से होता है र, ए आएगा दूसरा आय के रूप में, टी से ट, रैट, क्या हो जाए, रैट मिस होता है दोस्तों मेरे चूहा, ठीक है। दोस्तों यदि आपको याद है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सर जी हमें तो पूरा आता था लेकिन कुछ मुझ कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन भी दूर हो गया, मज़ा भी आ गया, ठीक है, कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। LAP, एल से होता है ल, ए आएगा सोचा आय के रूप में, पी से प, लैप में इसका होगा दोस्तों गोद, ये पता नहीं होगा 100%, 99% लोगों को ये पता नहीं होगा। LAP, लैप में इसका होता है गोद, लेकिन याद रखेंगे किसी को गोद लेना है तो LAP लीजिएगा, लैप लीजिएगा, ठीक है, LAP लीजिएगा, लैप लीजिएगा, समझ रहे हैं बातों को। GAP, गैप में क्या होगा दोस्तों, नहीं होता है कि हम लोग इंग्लिश बोल देते हैं भोजपुरी में गैप करना यार इसके बीच में, लेकिन इसका हिंदी नहीं पता होता है, अगर हिंदी बोलते हैं उसका इंग्लिश से नहीं पता, इसी कन्फ्यूजन के लिए वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ रहे हैं बातों को। तो GAP, गैप में क्या होगा दोस्तों, अंतर, दो वस्तुओं के बीच के अंतर को हम लोग कहते हैं गैप, ठीक है। NAP, नैप में क्या होगा दोस्तों, झपकी, ठीक है, नैप में क्या होता है, झपकी, ठीक है, झपकी, ठीक है। ये आप देखिए GAT, गेट मिस क्या होता है दोस्तों, दरवाज़ा, मैंने बता दिया, और GAT, गैट मिस पाना भी होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर देंगे, सभी दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त, ठीक है, चलिए बाय।